आप सभी बच्चों का स्वागत है सुमित मैथ्स क्लासेज में। अब कहाँ है ये मालूम है, प्रॉपर्टीज में, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में कल हमने P1, P2, P3 एंड P4 के बारे में आपको बताया। ठीक है, P1 था कि किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो उसका वैल्यू क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। वैल्यू पे कोई असर, वैल्यू परिवर्तित नहीं होंगे। दूसरा था स्विचिंग प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने आपको बताया कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में एनी टू रोज, ठीक इसी तरह कॉलम्स भी कह सकते हैं, और कॉलम्स को यदि इंटरचेंज कर दें, अर्थात आपस में अदला बदली कर दें, इसीलिए इसका नाम स्विचिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज कर जाता। अर्थात यदि डेल्टा डिटर्मिनेंट है तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो नई डिटर्मिनेंट हमें मिलेगी वो माइनस डेल्टा होगा। ठीक है, अब ये जो तीसरी प्रॉपर्टी थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में टू रोज, या आप दो कॉलम भी कह सकते हैं, टू रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, जिसको मैंने कहा था रिपीटेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, और चौथा था स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, जिसमें एक बहुत बड़ी चीज आपके सामने आई। क्या? कि यदि A is a square matrix of order n and K is a number, then determinant of Ka बराबर हो जाते K to the power n into determinant of A। ठीक है, तो अब यहां यदि मैं आपसे, ध्यान दोगे, ये बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत आवश्यक है, जो कि मैंने कल बोला था। यदि मान लो मैं कह दूं कि ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान देंगे, ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, 3x3 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हमें दे दिया गया, मान लो -4। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कह दूं कि आप 2a का वैल्यू बताओ, तो देखो, यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड क्या, तो यहां 2 स्केलर हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है हुज ऑर्डर इज क्या, 3। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन राइट स्केलर टू द पावर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, that is 3।
और यहां इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। अब ये कितना होगा, ये 8 मल्टीप्लाइड बाय -4 वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है, ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो ये -32 आ जाएगा। नहीं समझे, ये बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम देगा, ध्यान रखिएगा। बाद में ऐसा एक एग्जाम्पल भी बता देंगे, वैसे यहां भी आप एग्जाम्पल लिख सकते, क्या, फिर सुन लो एक बार कि इफ ए इक्वल्स ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 where determinant of A is equal to -4, then value of किसका, ये कितना हो जाएगा, 2 to the power 3 डिटर्मिनेंट ऑफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वैल्यू रख दिया, निकल गया। ये भी एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आज आगे बढ़ेंगे। देखिए किताब में आप अपनी बुक्स को देखेंगे, सभी प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। अब प्रॉपर्टी को मैं बोर्ड पे लिख दूं, पूरा बोर्ड भर जाएगा, मैं उसको समझाऊं क्या? आप क्या करेंगे, बुक से प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और मैं यहां आपको समझाने की कोशिश कर रहा। तो चलो आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5, 5th प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब ये 5th प्रॉपर्टी जो है आपका, ये सम प्रॉपर्टी, ध्यान देंगे, वही प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में मैं पुनः स्टार्ट हो गया, P5 देख रहे हो, सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, अब ये सम प्रॉपर्टी क्या है, पहले ये बात समझेंगे। देखो यहां समझते हैं या यहीं रखते हैं, यहां रखते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि A1 प्लस x, B1 प्लस y, C1 प्लस z, फिर A2, B2, C2, A3, B3, C3, ठीक है। ये मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया। अब ध्यान दोगे, इस डिटर्मिनेंट में यदि R1 को आप देखते हो, R1, सी हियर, R1 में प्रत्येक एलिमेंट्स जो हैं वो किस रूप में हैं, तो एज द सम ऑफ 2 टर्म्स। 2 टर्म्स से ज्यादा का भी हो सकता, 3 टर्म्स भी हो सकते, 4 टर्म्स का भी सम हो सकता। और ये पहला रो है, ऐसी बात दूसरे रो के साथ भी होगा, तीसरे रो के साथ भी, फर्स्ट कॉलम में भी होगा, ठीक है। अर्थात मैं कहना चाहता कि यदि डिटर्मिनेंट में किसी भी रो, या रो की जगह कॉलम भी कह सकते, बस वो जैसे रो पे लगता वैसे कॉलम पे का प्रत्येक एलिमेंट 2 या 2 से 2 और मोर देन 2 टर्म्स में क्या हों, व्यक्त किए गए हों, व्यक्त हों, तो ऐसे डिटर्मिनेंट को आप एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स के रूप में व्यक्त कर सकते। अर्थात यहां पर मैं इसे लिख सकता A1, A2, A3, B1, B2, B3,
C1 C2 C3 प्लस, ध्यान देंगे, अब यहां देखिए ये दो पदों के सम में है, x बचा है, तो अब जो दूसरा डिटर्मिनेंट होगा तो यहां x, यहां y, यहां z, अब फिर ये A2 B2 C2 A3 B3 C3 लिखा जा सकता है। क्या कोई दिक्कत? यदि आप, ये बिल्कुल सरल है कि आप अगर इसको एक्सपेंड कर दें और इसको भी एक्सपेंड कर दें तो वैल्यू, दोनों का जो वैल्यू होगा उसका सम इसके वैल्यू के क्या होंगे, बराबर होंगे। आप भी कर सकते, कितना हम लोग करेंगे, ठीक है। इसी तरह यदि मान लीजिए ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, A1 प्लस x प्लस L, फिर A2 प्लस y प्लस M, A3 प्लस Z प्लस N, है ना, और B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3। यहां कहां आ गए, जरा गौर करो, यहां फर्स्ट कॉलम में जो प्रत्येक एलिमेंट्स हैं वो कितने, देख रहे हो, सम ऑफ क्या, 3 टर्म्स, सम ऑफ देख रहे हो 3 टर्म्स, ये देख रहे हो 3 पदों के सम में क्या है, व्यक्त है प्रत्येक। तो मैं यहां इसे कितने डिटर्मिनेंट्स, 3 डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में व्यक्त कर सकता। कैसे? तो पहला बन जाएगा, ध्यान देंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस हो जाएगा। अब आप ये X Y Z ध्यान दे रहे, अब फिर वही रह जाएगा B1 B2 B3 होगा, और C1 C2 C3, अब प्लस, अब आप देखिए ये 3 पदों में यहां क्या है, L M N, अब फिर क्या, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये कितने डिटर्मिनेंट के रूप में, अर्थात आप, ये सम प्रॉपर्टी क्या हुआ कि यदि दिए गए डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में प्रत्येक एलिमेंट्स 2 या 2 से अधिक टर्म्स के सम में व्यक्त हों तो हम उसे 2 या 2 से अधिक, 2 तो 2, 3 तो 3, नहीं समझ गए, उतने ही डिटर्मिनेंट के सम के रूप में क्या कर सकते, व्यक्त कर सकते। यही आपका सम प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है। अब चलते हम लोग आगे, जो आपके लिए, अब जो मैं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत आवश्यक है और ध्यान से आप उसको देखेंगे, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। ये P6 बहुत जरूरी है, जरा ध्यान से एकदम स्थिर होकर के एकदम ध्यान देंगे यहां बोर्ड की तरफ। P6 इसका नाम है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। अब ये क्या चीज है, सबसे ज्यादा यही काम करेगा,
प्रॉब्लम्स बनाने में, ध्यान रखिए। देखिए इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या है, तो पहले बात समझें हम। यहां मान लीजिए कि आपके A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। ऑर्डर तो जानते ही हैं, ऑर्डर 3 का। अब यहां यदि मैं ऐसा करूं, अप्लाइंग कि R1 प्लस M R2, इसको आप समझे होंगे, पहले मैं बता दिया था। अर्थात इसका क्या मतलब, एकदम ध्यान से देखिए, इसका क्या मतलब कि मैं यहां जो फर्स्ट रो इसका है, देख रहे हैं ना, उसको आप बदलने जा रहा। कैसे? तो सेकेंड रो के एलिमेंट्स को संगत सेकेंड रो के एलिमेंट्स को किससे? M से गुना करेंगे और इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट रो के संगत एलिमेंट में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अर्थात MA2 यहां जुड़ेगा, MB2 यहां जुड़ेगा, MC2 यहां जुड़ेगा। तो ये डिटर्मिनेंट कैसा बन जाएगा? A1 प्लस MA2, B1 प्लस MB2, ठीक है। और यहां पे C1 प्लस MC2, ठीक है। और यहां A2, B2, C2, A3, B3, C3। अब पहले तो ये समझो कि यहां आपने क्या किया। तो ये जो गिवन डिटर्मिनेंट है, इसके सेकेंड रो के एलिमेंट्स को नंबर M से गुणा करके R1 मीन्स फर्स्ट रो के संगत एलिमेंट में, संगत, ध्यान दो इस बात को। ऐसा नहीं कि इसको गुना करके यहां जोड़ दिया मैं, इसको गुना करके यहां जोड़ दिया मैं, इसको गुना करके यहां जोड़ा, संगत यहां जोड़ दिया गया, जिसका सिंबल ये हुआ जो मैंने जो पहले सिंबल बताया था। अब ध्यान दो यहां, ठीक है। अब देखो कि मैंने बीच में क्या लिखा, बराबर है, ये दोनों बराबर है। अर्थात पहले प्रॉपर्टी क्या है P6, ये समझो। प्रॉपर्टी 6 कहता कि डिटर्मिनेंट के किसी रो कॉलम, रो की जगह कॉलम भी आप कह सकते हैं, रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट्स को सेम नंबर से क्या करके, गुना करके, यदि अगर रो में तो रो में, कॉलम में तो कॉलम में, अदर रो या कॉलम के संगत एलिमेंट में जोड़ दें या घटा दें, ध्यान दोगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। यही हुआ आपका इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। अब जैसे मैंने यहां क्या किया, सेकेंड रो के एलिमेंट को M से गुणा करके फर्स्ट रो के संगत एलिमेंट में मैंने क्या किया, जोड़ दिया। नहीं समझे? आप ऐसा भी कर सकते कि मैं इसको किससे गुना कर लिया, M से, सेकेंड रो के एलिमेंट को, इसको किससे, N से, तब मैं R1 में क्या कर रहा, जोड़ रहा। अगर कॉलम में लोगे तो कॉलम में जैसे मान लो कि यहां मैं अगर A1, A2, A3,
B1 B2 B3 C1 C2 C3 है। अब यहां मैं ये ऑपरेशन पहले लिखता, ध्यान देंगे, C1 प्लस XC2 प्लस YC3। गौर करने की बात है, C1 में परिवर्तन होने जा रहा, किस में, यहां किस में परिवर्तन हुआ, R1 में, और यहां किस में, C1 में, कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में परिवर्तन होने जा रहा। फर्स्ट कॉलम अब क्या होगा सो बताओ। तो ये सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को X से और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को Y से गुना करके दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ रहे हैं, किस में, फर्स्ट कॉलम में, अर्थात ये लिखे जाएंगे। जरा ध्यान से देखेंगे, ये सबसे आवश्यक है, घटा भी सकते हैं। तो यहां हो जाएगा A1 प्लस XB1 प्लस YC1 हो गया। फिर हो जाएगा A2 प्लस XB2 प्लस YC2, और यहां हो जाएगा A3 प्लस XB3 प्लस YC3। देख रहे, अर्थात किस में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन किस में हुआ, ऑपरेशन किस में ला रहे हैं, C1 में ला रहे हैं। अब गुना किसको कर रहे हैं, देखो C2 के एलिमेंट्स को किससे, X से, और C3 के एलिमेंट्स को किससे, Y से, और बाद बाकी ये रहेगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ध्यान देंगे, ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। अब ये वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, मैंने बराबर लिखा। यदि आप ये समझना चाहते कि सर ये कैसे होगा, बिल्कुल होगा। पहले फिर एक बार सुन लो, ये सबसे जरूरी है। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी में है, कहते हैं कि यदि हम दिए गए डिटर्मिनेंट्स के किसी रो या कॉलम्स के प्रत्येक एलिमेंट्स को सेम नंबर से गुना करके अदर, अगर रो में ले रहे हैं तो रो में, या कॉलम में तो कॉलम में, अदर रो या कॉलम के संगत एलिमेंट्स में जोड़ दें या घटा दें, तो देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे यहां देखो, मैंने बताया आपको, है ठीक है। अब अगर ये आप समझना चाहते हैं कि सर वैल्यू चेंज नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अब बड़ा आसान है, देखो बड़ा आसान है, कैसे। तो आप यदि मैं इसको मिटा देता, ठीक है, ये तो समझ चुके, यहां मैं मिटा दिया, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान दोगे, ये मैंने, ये जो डिटर्मिनेंट है आपका कि A1 प्लस MA2 B1 प्लस MB2 C1 प्लस MC2 है, यहां A2 B2 C2, यहां A3 B3 C3 है ना। अच्छा, जस्ट इससे पहले जो प्रॉपर्टी मैंने सम प्रॉपर्टी पढ़ा, बता सकते, उस प्रॉपर्टी को यहां लगा दूं तो इसे मैं दो डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में व्यक्त कर सकता। व्हाई? तो बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो किस रूप में है, दो पदों के सम में है। तो मैं इसे दो डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकता। क्या सब, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, समझ रहे हो। मैं ये लेके चला, ये लेके चला, ये ला रहा, प्लस अब क्या होगा बोलो, तो MA2, लेकिन यहां क्या होगा, A2 ही आएगा और यहां A3 ही आएगा। फिर यहां देखो MB2, फिर B2 B3, अब फिर यहां क्या होगा बताओ, MC2 C2 C3। हो गया, हुआ ना।
अब ये क्या होंगे जरा ठीक से देखोगे, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, अब चले जाओ कहाँ, ये स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी में चले जाओ। या फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट में कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा, m, जिसको आप कहाँ खींच के ले आओगे, हैं, यहां बाहर। अब ये क्या बचा, A2 B2 C2, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अच्छा, अब फिर देखो इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए दो प्रॉपर्टी, यहां पहले सम वाला लगा है, देख रहे हो, एक प्रॉपर्टी सम वाला, सम प्रॉपर्टी लगा, दूसरा कौन, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी लग गया, m कॉमन फैक्टर है बाहर ले लिया, एक और लगेगा यहां, इसमें नहीं, इसमें, इस पार्ट में देखो R2, सॉरी ये R1 और R2, मतलब ये फर्स्ट रो और सेकेंड रो क्या है, आइडेंटिकल है। तो बताओ मैंने क्या बताया, प्रॉपर्टी बताया, कैथो प्रॉपर्टी यहां लग गया, तीन प्रॉपर्टी का यूज हो गया। तो मैंने अगर इसको बताया तो तीन प्रॉपर्टी का रिवीजन हो गया। यहां क्या सा प्रॉपर्टी लगा बोलो, पहले सम प्रॉपर्टी लगा कि इसमें पहले रो का प्रत्येक एलिमेंट किस रूप में है, एज द सम ऑफ टू टर्म्स है, पहले रो का सभी एलिमेंट। तो मैंने इसे एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स क्या किया, व्यक्त किया। उसके बाद क्या किया मैंने, तो यहां पर स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी लगा दिया मैंने। ये जो m स्केलर है उसको आउट ऑफ द कहां ले लिए, डिटर्मिनेंट, देख रहे हो, हाँ। उसके बाद अब यहां क्या हो गया, तो इसमें R1 और R2 आइडेंटिकल हो गए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। तब तो ये क्या लिखे जाएंगे, देख रहे हो सब आदमी, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस m मल्टीप्लाइड बाई 0, छोड़ो हटाना से एक के बाद 0 कर दे। क्यों, यहां किससे, तो चूंकि क्या है, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। ठीक है, इसी तरह आप जा सकते, लेकिन यहां ध्यान दोगे, जब ये प्रॉपर्टी आप लगाते तो ध्यान दोगे, यहां ये प्रॉपर्टी लगाने के केस में एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप रो में प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो कम से कम एक रो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कॉलम में लगा रहे हो, ठीक है, तो कम से कम एक कॉलम को उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए कुछ किताब में देखे हुए होंगे कि अगर ऑर्डर 3 का क्या है, डिटर्मिनेंट है, तो वहां नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑपरेशंस की संख्या जो लिखी जाती, वहां क्या होता, अगर ऑर्डर n का डिटर्मिनेंट है तो वहां मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन n-1 जो लिखा गया है, ये कंफ्यूजन पैदा करता बच्चे को। यहीं पे वो है। यहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि तीनों रो, जैसे मान लीजिए आप ध्यान दोगे, मैंने A1 B1 R1 को मैं क्या किया, m से गुना करके R2 में जोड़ दिया, अब फिर इसी को n से गुना करके R3 में जोड़ दिया, चलेगा। क्यों, एक रो को मैंने क्या, अगर मैं यहां क्या करूं, ध्यान दोगे, R1 क्या कर, सॉरी R2 क्या कर दूं मैं, R2 प्लस क्या, तो मान लो X R1, अब फिर मैं कर दिया R3 और क्या, तो R3 प्लस Y R1। इसका मतलब क्या हुआ, देखो तो ध्यान दोगे क्या, पहले इसको समझ गए तो मैं इसको मिटा दूं, ध्यान दो, यहां ध्यान दो, बहुत प्रॉब्लम है यहां। ये देखो, ये देखो,
मैंने आपको ये डिटर्मिनेंट दिया, ठीक, और मैंने कहा कि ये अप्लाइंग, ठीक है, ये ऑपरेशन। तो यहां क्या हो रहा है, सो देखो किस किस में परिवर्तन हो रहा है बोलो, R2 में और R3 में। लेकिन मैंने किसको, R1 जो का त्यों रहेगा, अर्थात यहां A1 B1 C1। अब R2 में आ जाओ यार, R2 में क्या होगा, तो R1 के प्रत्येक एलिमेंट्स को X से गुना करके जोड़ते जाएंगे, अर्थात A2 प्लस XA1। फिर क्या होगा बताओ तो जरा, B2 प्लस XB1। अब फिर क्या होगा जरा बताओ तो, यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, C2 प्लस XC1 होगा। अर्थात मैंने क्या किया, R2 के प्रत्येक एलिमेंट को किससे, ध्यान दो, R2 के प्रत्येक एलिमेंट में R1 के प्रत्येक एलिमेंट को किससे, X से गुना करके क्या किया, जोड़ दिया। तो परिवर्तन किस में हुआ, R2 में, R1 में परिवर्तन नहीं होने जा रहा। और फिर R3 में भी क्या परिवर्तन हुआ, तो जरा देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, A3 प्लस Y A1, फिर क्या, B3 प्लस Y B1, ठीक है। अब फिर यहाँ क्या होगा, C3 प्लस Y C1। क्या किया मैंने, देखो अब यहाँ ध्यान दो को मैंने क्या कहा, यहाँ एक रो क्या रहा, अपरिवर्तित रहा। ऑपरेशन कितने में लाए हम, 2 में लाए, देख रहे हो, हाँ। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, ऑर्डर कितना है, 3, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो गए, 3 - 1 दैट इज 2। यहाँ तीनों में चाहोगे ऑपरेशन ले आए, ऐसा नहीं होगा। अर्थात जब ये इनवेरिएंस प्रॉपर्टी हम लगाने जाते, ध्यान दे रहे हो, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर रो में ले रहे हैं हम, तो कम से कम एक रो अपरिवर्तित रखेंगे, और यदि कॉलम में डाल रहे हैं तो कम से कम एक कॉलम क्या रखेंगे, अपरिवर्तित रखेंगे। और एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज हुआ, दूसरी इंपॉर्टेंट करिए, यहां देखो आपने ऑपरेशन लाया किस में, ऑपरेशन, अच्छा इसको पहले हटा देते हैं। अब पुनः एक नई चीज, फिर ध्यान देंगे, फिर ध्यान देंगे, फिर ध्यान देंगे। अब ये डिटर्मिनेंट, पहली बात एक ध्यान में रखोगे, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी जब हम लगाने जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर रो में ला रहे हैं तो एक रो को हमें अपरिवर्तित रखना होगा, एक रो में कोई परिवर्तन रखना है, ठीक है। और अगर कॉलम में लगा रहे हैं इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, तो एक कॉलम को कम से कम एक, चलिए कम से कम दोनों में बोल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखोगे। और दूसरी बात क्या है, तो देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं ऐसा करूं, R1 प्लस X R2 कर दूं, प्लस Y R3 भी कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ये प्रॉपर्टी में जब लगाता, ठीक से देखो तो क्या हो रहा, क्या हो रहा, ये क्या कर रहा है, कहां पर परिवर्तन होगा बोलो, R1 में, ठीक है। कितना हो जाएगा, A1 प्लस XA2, फिर क्या होगा, B1 प्लस XB2, ठीक से देखो इसको, इस प्रॉपर्टी को, C1 प्लस XC2 होगा। अब फिर यहाँ A2 B2 C2, फिर यहाँ A3 B3 C3, ध्यान दीजिए मैंने लिखा, अप्लाइंग दिस, हो गया, वैल्यू नहीं बदला। अब आप देखो कि यहां मैंने और कहां परिवर्तन, कहां मैं बदल रहा, किस में ऑपरेशन लाया मैंने, किस रो में, तो फर्स्ट रो में मैंने ऑपरेशन लाया। तो देखो फर्स्ट रो में मैं जब ऑपरेशन लाया तो सेकेंड रो के एलिमेंट को मैं किसी नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदला। आप इससे पहले भी देखे हो, मैंने बता दिया था,
नहीं बदला, सेम रह गया। लेकिन जिसमें हम ऑपरेशन ला रहे हैं, जिसको बदलने जा रहे हैं, कहां ला रहे हैं? ए यार ठीक से समझो, वैसे किताब में पढ़ लोगे, हाँ कुछ नहीं होगा। ठीक से देखो यहां किसमें, मैं ध्यान दो, मैंने क्या कहा कि अगर मैं R1 में ऑपरेशन लाने जा रहा, इसका मतलब R1 में बदलाव होगा, तो R2 और R3 के एलिमेंट्स को अगर हम किसी भी नंबर से गुना करके क्या कर रहे हैं, जोड़ दें या R1 में घटा दें, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा, जैसे यहां होगा। लेकिन यदि मैं ऐसा कर लूं, ध्यान से मेरे यार सुनोगे, ऐसा कर लूं, क्या अब ध्यान देंगे यहां, ये मैं कर लिया, अब क्या हो गया, दोनों में फर्क है। अरे यार ठीक से सुन ले, ठीक से सुन, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? यहां मैं जिसमें ऑपरेशन लाने जा रहा, उसके एलिमेंट्स को मैं, देख रहे हो, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, आखिर कर रहा, हाँ देख रहे हो, वो एलिमेंट जो का त्यों है, देख रहे हो, देख रहे हो, किस में ला रहा मैं, R1 में, देख रहे हो, तो यहां बराबर हो गया। लेकिन अगर मैं ये ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं, तब क्या हो रहा है कि ऑपरेशन में कहां लगाने जा रहा, R1 में, बदलाव कहां होगा, R1 में होगा, ठीक है। और R1 के एलिमेंट को भी मैंने किससे मल्टीप्लाई कर लिया, M से। अब बराबर नहीं होगा, अर्थात ध्यान दोगे, इतना बराबर, ध्यान दोगे, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, यदि मैं ये ऑपरेशन लगाऊं और ऐसे मैं लिख दूं, क्या क्या होगा कि क्या हो रहा है बदलाव, देखो R1 में बदलाव हो रहा है, R1 के एलिमेंट को भी M से गुना, तो MA1 अब प्लस XA2, अब फिर यहां क्या होगा, MB1 प्लस XB2, अब फिर क्या होगा, MC1 प्लस XC2 होगा। अब फिर यहां कितना, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ध्यान दो, ये बराबर मैंने लिख दिया, ये गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। यहां सही है, यहां सही है, यहां बराबर होगा, यहां बराबर नहीं होगा। कैसे पहचानोगे? है यार, आसान तो है। अरे यार मैंने कहा कि जिसमें आप बदलाव करने जा रहे हो, अर्थात जिसमें ऑपरेशन लाने जा रहे हो, चाहे रो में जाओ या कॉलम में जाओ, एक ही रूल है। अगर रो में आप, जैसे यहां देखो, ऑपरेशन आपने कहां लाया, R1 में लाया है ना, तो R1 के एलिमेंट में आप किसी भी फैक्टर से, बाहरी फैक्टर से गुना नहीं कर रहे हो, आगे कर रहे हो, तो यहां पे किसको गुना कर रहे हो, R2 के एलिमेंट्स को X से गुना करके R1 में जोड़ रहे हो। लेकिन बदलाव कहां हो रहा है, R1 में। तो जिसमें ऑपरेशन आप ला रहे हो, जिसमें आप बदलाव करने जा रहे हो, उसके एलिमेंट को अगर ज्यों का त्यों रखे हुए, और दूसरे रो, अगर रो में हो तो दूसरे रो के एलिमेंट को किसी नंबर से गुना करके जोड़ दो या घटा दो, तो वैल्यू नहीं बदलेगा। लेकिन जिस रो में आप लाने जा रहे हो या जिस कॉलम में, दोनों इसलिए बोलना होगा, यहां ना रो में है, कॉलम में भी यही रूल चलेगा। तो जिस रो में आप लाने जा रहे हो, बदलाव कहां लाने जा रहे हो आप, बोलो R1 में। बदलाव कहां लाने जा रहे हो, सो बोलो R1 में। तो R1 के एलिमेंट को भी मैंने क्या किया, बोलो M से गुना कर लिया। देख लो, MA1 उसमें XA2 जोड़े हैं, देख रहे हो, अर्थात R1 के एलिमेंट्स को M से गुना किए हैं। और यहाँ अब ये बराबर नहीं होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा। कहोगे सर बराबर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। समझ रहे हो कैसे? तो देखो कैसे बराबर नहीं होगा। मैं इसको मिटा देता, यहां बराबर हो जाएगा, मैं पहले दिखा दिया था, ठीक से देख लो। यहां देखो, जैसे ये MA1 प्लस XA2, A2,
A3, MB1 प्लस XB2, फिर B2 B3, फिर क्या MC1 प्लस XC2 और फिर C2 C3। अच्छा देखो, अब प्रॉपर्टी लगाओ, सम प्रॉपर्टी लगाओ। तो सम प्रॉपर्टी क्या होगा कि पहले रो का प्रत्येक एलिमेंट्स जो है, फर्स्ट रो का एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट्स दो पदों के सम में है, तो मैं इसे एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स ले लूंगा। क्या होगा, ध्यान दोगे, MA1 फिर A2 A3, MB1 B2 B3, अब फिर क्या MC1 C2 C3 होगा। अब प्लस, अब आ जाओ, अब यहां देखो क्या होगा, XA2 A2 A3, फिर यहां बोलो XB2 B2 B3, फिर क्या होगा XC2, ठीक है, और क्या C2 और C3। देखो पहले सम प्रॉपर्टी लगा, देख रहे हो। अब सम प्रॉपर्टी लगाने के बाद देखो यार, अब एक ही बार हम बता देते हैं। देखो यहां अब कौन प्रॉपर्टी लगा, एक प्रॉपर्टी लगा दिए हम, सम प्रॉपर्टी से दो डिटर्मिनेंट के सम में व्यक्त कर दिए। अब मैं स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी लगाऊं तो यहां प्रत्येक पहले रो के एलिमेंट के साथ m है, तो m कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो यहाँ मैं मिटा दिया, यहाँ मिटा दिया, मैं इसको यहाँ ले आया, या कि रहने दो, मैं एक और लाइन लिख देता। यहाँ क्या होगा, m A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस x A2 B2 C2 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अब यहाँ R1 और R2 आइडेंटिकल हो गए, देख आइडेंटिकल हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया 0, तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ क्या आ गया यार, देख तो, अब बोलिए बराबर कैसे हुआ, इसको जो ले गए तो बराबर m इंटू इतना आ गया, फर्क हो गया, क्या ये बराबर होगा। तो अब तुम हमसे पूछ कि सर यहाँ करेंगे क्या, तो जिसमें आप, जैसे R1 में मैं ऑपरेशन लेने जा रहा, R1 के एलिमेंट्स को अगर मैंने यहां किससे, m से मल्टीप्लाई किया, तो यहां प्रॉपर्टी जो लगाओगे जस्ट उससे पहले m से भाग कर देना, 1/m कर देना। तो अगर ये 1/m रहेगा, यहां 1/m रहेगा, तो 1/m से यहां भी गुना होगा और यहाँ भी गुना होगा, तो m कैंसिल हो जाएंगे, तब तो ये बराबर हो जाएंगे हैं। तो इसका मतलब यदि तुमसे कोई कह दे, ये ध्यान दोगे, ये कोई डिटर्मिनेंट है और वहां मैं ये प्रॉपर्टी लगाने जा रहा, ये प्रॉपर्टी लगाने जा रहा भाई, ये, तो बोलो डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलेगा, कहोगे बिल्कुल बदल जाएगा। अब पूछेगा तुमसे क्यों बदल जाएगा, क्यों बदल जाएगा, तो इसलिए बदल जाएगा कि मैं जिसमें ऑपरेशन लाने जा रहा, किसमें ऑपरेशन लाने जा रहा, C1, तो बदलाव कहां होगा, C1 में, तो C1 के एलिमेंट को मैंने किससे गुना कर दिया, 5 से गुना कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 1/5 यानी 5 से भाग करना होगा, जैसे यहां किए। अगर मैं यहां ऐसे कर दूं, देयर इज नो प्रॉब्लम, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या कोई दिक्कत। तो ये दो चीज जरूरी है। अब प्रॉपर्टी देखो 12th के लिए हो गया, और एक दो बातें बोलेंगे हम, ठीक है। आप प्रॉब्लम्स बना सकते हो, लेकिन अभी प्रॉपर्टी समाप्त नहीं हुआ, अभी प्रॉपर्टी बाकी है, इसको पहले देखो। लेकिन 12वीं 12th क्लास के लिए जो आपका सिलेबस है उसमें आपको काम चलेगा, लेकिन इसमें और बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। अभी 6-7 प्रॉपर्टी और हम बताएंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत आवश्यक है। मैं इतना बोलता क्यों, इसलिए कि आप कहीं पढ़ते हो, 2-4 प्रॉपर्टी पढ़ के ऐसे उसे सवाल बना लेते हो, क्या होगी बाद में आपके साथ प्रॉब्लम होगी। तो इतना पढ़ने के बाद अब आप लोग फिर अगले वीडियो में हम लोग और कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे।
ठीक है ना, आज इतना ही रहेगा।